एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, इसके सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। और जीरोस फाइंड करने के बाद आपको रिलेशनशिप बताना है जीरोस और कोफिशिएंट का, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि आप क्लियरली देख पा रहे हैं जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल की डिग्री क्या है 2, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए मैं फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करूंगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते थे हम, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करते थे। कितना आ गया, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा -8x²। अब इस 8 को जब हम दो फैक्टर्स में तोड़ेंगे -8 को, तो आपको पता है इसको इस तरीके से आपने स्प्लिट करना है कि आपको प्लस या माइनस करके उन दो फैक्टर को प्लस या माइनस करके -2 आए। तो अगर मैं फैक्टर्स में तोड़ूंगा 4 और 2, आपको फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से बताया हुआ है, तो आपको पता है आपको इधर -2 चाहिए, तो इसमें से जो बड़ी टर्म है उसके साथ कौन सा साइन लगाऊंगा बेटा, माइनस का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x², तो क्या आ जाएगा, एक फैक्टर 4x आएगा और एक 2x आएगा। 4 2 ज़ा 8, 4 में से 2 गए 2। अब मुझे इधर माइनस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जो बड़ी टर्म है उसके साथ मैं क्या लगाऊंगा, माइनस। तो अगर मैं इधर माइनस लगाऊंगा तो ये 6 हो जाएगा, मुझे 2 चाहिए तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। तो कितना आ जाएगा -8। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं, x इधर भी है x इधर भी है, तो x कॉमन लेंगे। जब x कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, x -4, ठीक है। अब इन दोनों में से, दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, x -2 कितने ज़ा 8 होता है, 4 ज़ा, ठीक है। तो ब्रैकेट में आपकी टर्म सेम आई, मतलब अभी तक हमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे x -4 को, पीछे क्या बच गया आपका x +2, ठीक है। अब जीरोस, ये तो फैक्टर्स बन गए, जीरोस निकालने के लिए हम इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई +4, ठीक है। और दूसरे फैक्टर को भी इक्वेट करेंगे 0 के साथ, जब 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब क्या करेंगे, अब हमने सबसे पहले तो बोला था जीरोस फाइंड करें, तो जीरोस तो हमने फाइंड कर लिए। अब हमें इनका सम, इसका रिलेशनशिप हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सिंपली दोनों जीरोस को हमने सम कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। अब इसका कोफिशिएंट, एक तो जीरोस हमने फाइंड किए सिंपली, अब कोफिशिएंट वाले फार्मूले से हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस का क्या फार्मूला होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² और -b/a, ठीक है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये कितना आ गया इसको सॉल्व करके, 2। तो क्लियरली सम ऑफ जीरोस आपके सिंपली जीरोस का सम करके और कोफिशिएंट के तरीके से जो हमने जीरोस फाइंड किए वो वेरीफाई हो। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी इस तरीके से वेरीफाई करेंगे। जो अब दो जीरोस निकले उनका सिंपली प्रोडक्ट करेंगे। 4 × -2 कितना हो जाएगा, -8। अब इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरो से इसके कोफिशिएंट वाले फार्मूले से हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये -8 आ रहा है कि नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का एक फार्मूला c/a, c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ गया, -8, ठीक है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप कोफिशिएंट्स का और जीरोस का वेरीफाई हो गया, क्योंकि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यूज सेम है। अब नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट में आपका 4x² - 4s + 1। तो अगेन सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे, फिर इसका रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट का वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा। तो 4 को स्प्लिट करना है 4 पे, तो क्या आ जाएगा, 2 और 2 4 होता है, तो क्या आ जाएगा आपका 4s², 2s, और दूसरा भी फैक्टर क्या होगा, 2s। अब आपको माइनस चाहिए तो इधर भी माइनस आएगा, अगर इधर माइनस रखूंगा मुझे इधर भी माइनस रखना पड़ेगा, तभी -4s बनेगा, +1। अब इन दोनों में से टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 का मल्टीपल है इधर, और एक s कॉमन ले सकते हैं। जब हम 2s को कॉमन लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, इधर 2 2 ज़ा 4, 2s, और इधर से 2s हमने कॉमन ले लिया, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 के अलावा हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो मैं -1 कॉमन लूँगा। जब माइनस कॉमन लूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस की टर्म प्लस में बन जाएगी और प्लस की टर्म
माइनस में बन जाएगी, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 2s माइनस वन को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, पीछे क्या बचा, पीछे भी हमारा 2s माइनस वन ही बचा, ठीक है। अब दोनों फैक्टर्स को, ये तो हमारे फैक्टर्स आए, इनके जीरोस फाइंड करने के लिए दोनों फैक्टर्स को इक्वेट करना पड़ेगा जीरो के साथ। दोनों को जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस वन उधर जाके प्लस वन और 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड 1/2, तो इधर भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। ये जीरो से निकल के अब सिंपली हम इनका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 1 ज़ा 1, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 1 ज़ा 1, तो ये क्या आ जाएगा 2/2 कितना हो जाएगा बेटा 1, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस को इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट हम सॉल्व करेंगे, तो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है कोफिशिएंट का, -b/a, ठीक है, और -b होता क्या है कोफिशिएंट ऑफ s, ठीक है। s का कोफिशिएंट क्या है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं, s का कोफिशिएंट -4 है, तो पहले माइनस फार्मूले का b क्या है -4, जो s का कोफिशिएंट है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, वो क्या है 4, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जो जीरोस निकले उनका सिंपली हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 × 1 1, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट क्या फार्मूला होता है c/a, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म आप क्लियरली देख पा रहे हैं, कांस्टेंट टर्म हमारी 1 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा 4, तो क्लियरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गए। नेक्स्ट पार्ट, अगेन आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपके वेरिएबल्स की पावर होती है, डिग्री जो होती है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, -7x को पहले लिखेंगे और -3 को बाद में, साइन चेंज नहीं करने हैं, ठीक है। कहीं बच्चे इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं तो साइन तब होते हैं जब इक्वालिटी के से दूसरी साइड अगर आप टर्म को ट्रांसपोज करोगे तब साइन चेंज होंगे, तो साइन चेंज नहीं करने। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट होके क्या आएगा फैक्टराइजेशन से, कैसे हम करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। अब 18 को इस तरीके से तोड़ना है दो फैक्टर में कि प्लस माइनस करके -7 आए, तो हम 9 2 ज़ा 18 भी होता है और 9 में से 2 के 7 भी होता है, तो हमारे दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक आगे आ जाएगा 9x और एक आ जाएगा 2x। अब आपको इधर माइनस चाहिए तो क्या करूँगा, इन दोनों में से जो बड़ी टर्म है उधर माइनस रखूँगा। अगर इधर मैं माइनस रख सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माइनस रखूँगा 11 बन जाएगा, मुझे इधर क्या रखना पड़ेगा प्लस, ठीक है। अब पहली दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं 3x, जब 3x कॉमन लेंगे 3 कितने ज़ा 6 होता है, 2x आ जाएगा, x तो बाहर चला गया, 3 कितने ज़ा 9 होता है, 3 3 ज़ा। अब इन दोनों टर्म्स में से मैं कोई और कॉमन नहीं ले सकता, एक्सपेक्ट 1, क्या आ जाएगा +1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x - 3। अब ब्रैकेट में टर्म्स सेम आई है, मतलब अभी तक हमने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। अब 2s - 3 को कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा पीछे 3s + 1। अब दोनों को इक्वेट किससे करेंगे, हम दोनों को इक्वेट किया जाएगा 0 के साथ, ताकि हम इसके जीरोस फाइंड कर सकें। तो क्या आ जाएगा इधर s की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3/2 और इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3, ठीक है। अब दो जीरोस हमारे फाइंड हो गए। अब इनके हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए पहले सम ऑफ जीरोस करेंगे, पहले सिंपली दोनों जीरोस का सम करेंगे, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 2 1 ज़ा 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 7/6। अब सिंपली जो सम ऑफ जीरोस किया है उसको हम कोफिशिएंट से वेरीफाई करेंगे, तो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है -b/a, और b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं आपका x का कोफिशिएंट क्या है -7, तो पहले ये माइनस फार्मूले का, फिर क्या आ जाएगा -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है जो जिसको आप a बोलते हो, तो वो क्या है 6, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस +7/6। तो क्लियरली सम ऑफ जीरोस हमारे वेरीफाई हो गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे, पहले सिंपली जो हमारे जीरोस निकले हैं उनका सिंपली हम प्रोडक्ट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये -1/2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है c/a, c क्या है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म आप क्लियरली देख पा रहे हैं आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म -3 है, और कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वेयर क्या है आपका 6, तो 3/6 कितना होता है -1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारे वेरीफाई हो गए। तो आज के लेक्चर में हमने पहले जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता था उसके ज़ीरोस फाइंड करना सीखे, और ज़ीरोस फाइंड करने के बाद हमने इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई किया एक सिंपली सम और प्रोडक्ट निकाल के, और उनके कोफिशिएंट्स की मदद से, कोफिशिएंट के फार्मूले की मदद से हमने ये रिलेशनशिप को वेरीफाई किया।